Today we are going to discuss a very important chapter or concept related to the shock. Sometimes we come across those patients which undergo this condition, this clinical syndrome, that is a shock. Now, what is a shock? It is an acute, ये एक acute clinical syndrome है, याद रखें, या एक ऐसी कंडीशन है जो कैरेक्टराइज होती है, जिसमें क्या होता है, सीवियर डिसफंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिसफंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। याद रखना कि शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिसफंक्शन होता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स का, दैट इज हार्ट का, ब्रेन का, लिवर का, इनकी डिसफंक्शनिंग होती है। लेकिन ये होता क्यों है, देयर इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों होता है? ड्यू टू इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों होता है शॉक? ड्यू टू द इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन। जब हमारे बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये में हार्ट मानो, ये ब्लड वेसल्स मानो, देखो जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है, तो वेसल्स में जाके पूरे बॉडी में आता है, तो पूरे बॉडी से लेके फिर वेन्स हमारे हार्ट में फिर से लेके आता है। तो अगर जो ब्लड, जब ब्लड ने पंप किया ब्लड, तो अगर ये ब्लड पूरी बॉडी तक एडिक्वेटली नहीं पहुंच गया, परफ्यूजन पूरी बॉडी में नहीं हो पाया, ठीक है, ये क्यों हो सकता है? ये बहुत कारण हो सकता है। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन क्यों होता है? दैट इज पूरी बॉडी पे एडिक्वेटली ब्लड क्यों नहीं पहुंचता है? या तो ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हार्ट अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता है, पंप नहीं करता है, तो उस वजह से भी टिश्यू परफ्यूजन हो सकता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो सकता है। या कभी कभार क्या होता है, क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है या ब्लड कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम काजेज ऑफ शॉक पढ़ेंगे। दैट इज़ द हाइपोवोल्यूमिक शॉक, दैट इज़ द एनाफाइलेटिक शॉक, दैट इज़ ए न्यूरोजेनिक शॉक। ये हम सब उसी वक्त डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमने क्या पढ़ा कि शॉक क्या है? ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें डिसफंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन। जब हमारे टिश्यूज़ में, जब हमारे बॉडी में इनएडिकेटली ब्लड पहुंच जाए, उससे क्या होगा? तो जब ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड इज कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन कैरियर होता है। जब टिश्यू में ब्लड कम हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या हो जाए, डिसफंक्शनिंग होती है वाइटल ऑर्गन्स की। दैट इज़ अ शॉक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टिश्यू परफ्यूजन ठीक है या ठीक नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉक हम पढ़ते हैं, लेकिन ये टिश्यू परफ्यूजन हमें कैसे पता चले कि एक बॉडी में टिश्यू परफ्यूजन एडुकेट है या नहीं है? तो उसके लिए हमें जानना पड़ता है मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को। मीन आर्टीरियल MABP, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। जो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, याद रखना, ये ब्लड प्रेशर और मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर दे आर डिफरेंट। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो वो ब्लड वेसल्स में जाता है, आर्टरीज में जाता है, कितना प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा ब्लड की वजह से इन आर्टरीज के वाल्स पे, दैट इज द ब्लड प्रेशर। लेकिन डू यू नो दैट जो ब्लड वेसल्स हार्ट के नज़दीक हो के, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, कॉमन सी बात है। और जो हार्ट के बिल्कुल दूर हो गए, देयर इज लोअर एक्सट्रीमिटीज, लेग्स, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स पे जो ब्लड का प्रेशर होगा वो कम होगा।
ओवियस, इसीलिए हम मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर निकालते हैं टिश्यू परफ्यूजन के लिए, ये याद रखना। तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, याद रखना है, ये वो ब्लड प्रेशर, ये एवरेज ब्लड प्रेशर होता है इन वन कार्डियक साइकिल। जब एक कार्डियक साइकिल होता है 1 सिस्टली प्लस 1 डायस्टली, एक सिस्टली प्लस 1 डायस्टली होने के बाद दैट इज अ 1 कार्डियक साइकिल। उसके बाद 1 कार्डियक साइकिल होने के बाद कितना एवरेज प्रेशर होगा ब्लड वेसल्स पे दैट इज अ मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अब यही मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर टिश्यू परफ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉक के रिलेटेड। शॉक अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकालना आना चाहिए कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दूंगा कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम कैसे निकालते हैं। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, कैलकुलेशन ऑफ मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमें टिश्यू पर हमें शॉक देखना है कि शॉक एक पेशेंट में हो सकता है नहीं हो सकता है, वो कैसे देखेंगे हम मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर से। तो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करें वो मैं सिखाऊंगा। देखो कैसे करना है कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक मीन आर्टेरियल प्रेशर बराबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर प्लस 2 टाइम्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाई 3। अब सुनो, एक आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, आपके क्लिनिक पे पेशेंट आया तो सबसे पहले आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करोगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया। फॉर एग्जांपल उसका ब्लड प्रेशर आ गया नॉर्मल, दैट इज 120/80, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि क्या वो शॉक उसमें शॉक की कंडीशंस है या नहीं है। उसका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आप चेक करोगे। फॉर एग्जांपल ये शॉक का नहीं हम बोल सकते, हमें उसका ब्लड प्रेशर अब चेक करना है, ये मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम कैसे कर सकते हैं। देखो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम चेक करेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 120 प्लस 2 टाइम्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80 डिवाइडेड बाई 3। वो कितना होगा 120 प्लस 8 to the 16 डिवाइड बाई 3। वो कितना हो गया 0682 डिवाइड बाई 3। तो कैलकुलेट करके देखो कितना होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 बार 93.3 बार। तो ये इसका 93.3 मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आया इस पेशेंट का। अब पहले हम देखेंगे नॉर्मल मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। वो 70 से लेकर 100 मिलीमोल्स mm ऑफ मर्करी होना चाहिए। 70 to 100 मिलीमोल्स ऑफ मर्करी mmHg। तो जो भी इस रेंज में आएगा, जो भी वैल्यू मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का इस रेंज में आएगा तो वो नॉर्मल है। हमें कितना आएगा 120/80 पे हमें कितना आया 93.3, दैट इज अ नॉर्मल मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसमें शॉक की कोई भी कंडीशन नहीं आने वाली है क्योंकि इसका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा भी देख सकते हैं 110/90, किसी का ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल ऐसा आया 110/90, दिस है सिस्टोलिक, दिस है डायस्टोलिक, ठीक है, ये याद रखना। तो हम उसका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कैसे निकालेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 110 प्लस 2, डायस्टोलिक कितना है 90 डिवाइड बाई 3। तो वो कितना हो गया 110 प्लस 9 2 80 180 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो वो कितना होगा 290 डिवाइड बाई 3। तो वो कितना होगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। तो उसका होगा 96.6 बार। तो दैट इज ये भी नॉर्मल आएगा, इसका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, ठीक है। तो
ऐसे हम मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकाल सकते हैं। तो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की और एक फार्मूला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, या हम ऐसे निकाल सकते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर डिवाइड बाई 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। कभी कभार एग्जाम में क्या दिया होता है, एग्जाम में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं दिया होता है, एग्जाम में खाली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया होता है और पल्स प्रेशर दिया होता है, पल्स प्रेशर दिया होता है। तो फिर बोला जाता है कि आप मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकालो। तो उस वक्त आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं पता है, तो वो वाली फार्मूला नहीं चलेगी वहाँ पे आपको ये वाली फार्मूला निकालनी है। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बराबर होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर डिवाइड बाई 3। अब ये पल्स प्रेशर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो पल्स प्रेशर में इजीली आप निकाल सकते हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर आपको पल्स प्रेशर निकालना हो वो आप निकाल सकते हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडीशन आ गई, तो उसमें आपको पल्स प्रेशर नहीं दिया होगा, आपको वो वाले फार्मूला नहीं पता, आपको ये फार्मूला पता है। फॉर एग्जांपल आपको कंडीशन आई वही 120/80 जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो आप कैसे निकालोगे इस वाले फार्मूला से। मीन आर्टेरियल प्रेशर बराबर होता है, देखो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है आपका 80 है, प्लस पल्स प्रेशर निकालो, वो कैसे निकालोगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80, वो कितना होगा 0.8 और वो हो गया 40, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायस्टोलिक ब्लड 40 क्या दिए हम, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने दिया 80, अब प्लस प्रेशर कितना आया हमें 40 और डिवाइड बाई क्या है 3। अब देखो कितना होगा वो 80 प्लस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13.3 बार वो हो गया 80 प्लस 13 हो गया 93.3। देयर इज द सेम, जितना वहाँ पे आया उतना यहाँ पे हो। तो इससे हम शॉक की कंडीशन डिटरमाइन कर सकते हैं मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर से। सो शॉक क्या है, शॉक एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है, एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है, एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है डिसफंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन की वजह से, ठीक है। लेकिन ये इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन कैसे निकाल सकते हैं, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर से। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन निकालना है तो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, तो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल 170 to 100 mmHg, ठीक है। तो मैं आपको एक दो, अगर सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110/80, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देगी कि इसका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। 120/90 इन दोनों का मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकाल के दो, किसी भी फार्मूला से आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना कि व्हाट इज द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ऑफ 110/80, व्हाट इज द मीन आर्टेरियल प्रेशर 120/90। थैंक यू, होप आपको ये समझ आया।